देखिए, सबसे पहले तो मोहतरमा ने जो बात की है कि पाकिस्तान इज़राइल को तस्लीम कर सकता है। मैं आज आपके शो में बैठ के इन खातून को ये चैलेंज कर रही हूँ कि आने वाले वक़्त में, मुस्तक़बिल में, अगर कभी पाकिस्तान ने इज़राइल को तस्लीम किया, खुदा न ख़ास्ता, पाकिस्तान ऐसा करेगा नहीं, लेकिन अगर कभी पाकिस्तान ने इज़राइल को तस्लीम किया, मैं आपके शो में या कि इंडिया के किसी भी शो में मुझे बुलाएगा, मैं इनसे माफ़ी माँगूँगी। लेकिन मैं इनको ये बता रही हूँ कि अगर क्योंकि पाकिस्तान इज़राइल को तस्लीम तो नहीं करेगा। अगर ऐसी कभी नौबत आई तो मैं इनसे माफ़ी माँगूँगी, लेकिन इन खातून को मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट की है, आज भी कर रही हूँ, खुदारा इनके साथ पाकिस्तान का झंडा मत लगाया कीजिए। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के नाम पर कलंक हैं और ये गद्दार हैं एक तरह से ये लोग। माज़रत मैं बतौर पाकिस्तानी इनको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आपका आई गेस टॉपिक था आसिम मुनीर के हवाले से कि हाँ, वो गज़ा में फ़ौज तैनात करने जा रहे हैं उस हवाले से। देखिए ये बात अभी छिड़ी है, अभी अभी आसिम मुनीर साहब विज़िट करेंगे, वो अमेरिका जाएँगे, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, वहाँ पर जाकर इस हवाले से बातचीत होगी और ये कोई इतना छोटा-मोटा प्रोसीजर नहीं है और ये खातून कह रही है किराए के डाकू मोहतरमा इन्हीं किराए के फौजियों की वजह से, इन्हीं किराए के डाकुओं की वजह से आप आज जिस भी मुल्क में बैठी हैं, आप सुकून से बैठी हैं। पाकिस्तान आज महफूज़ है इन्हीं किराए के फौजियों की वजह से। पाकिस्तान आज महफूज़ है इन्हीं लोगों की वजह से, ये अपनी जानें जो है वो कुर्बान करते हैं। दूसरा गज़ा में फ़ौज भेजने वाली जहाँ तक बात है, देखिए गज़ा में फ़ौज भेजना पाकिस्तान का अपना इंटरनल मसला है, उस हवाले से प्रॉपर काम होगा और उसके बाद ही फिर अगर ये फैसला किया जाता है, तो ये फैसला किया जाएगा। हाँ। अभी तक ये बात डिस्कशन सिर्फ़ एक ये चीज़ है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी, उस मुलाकात में ये डिस्कशन हो सकती है कि गज़ा में फ़ौज को भेजा जाए या एक ना तो भेजा जहां जाए। तक मेरी जानकारी है आरजू इस्लामाबाद में ही रहती हैं, ठीक। अगर मैंने आरजू आपसे पिछली बार भी कहा था कि एक आध बार इनको चाय वाय पिला दीजिए, यहां से कहिए तो हम मदद कर देते हैं, थोड़ा सा इनको चाय वाय पिला दीजिए, एक मुलाकात कर लीजिए ताकि इनको ये यकीन हो जाए कि आप इस्लामाबाद में ही रहती हैं। बार बार ये कहते हैं आप पता नहीं दुबई सऊदी पता नहीं कहां कहां आपकी लोकेशन बताई जाती है। तो एक तो ये बात है और दूसरी बात है सबीन, अच्छा आपको कहिए तो सबीन मैं आरजू से ही पूछवा दूं, आरजू आप इस्लामाबाद में ही रहती है ना? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में। कभी चाय वाय पिला दीजिए मैडम इनको, सबीन को एक आध बार मेरी रिक्वेस्ट है, सबीन सईद को चाय बिस्किट। मोहतरमा टाइम दें, मोहतरमा मुंह ना छुपाएं तो मोहतरमा को हम इनवाइट करेंगे। अब मेरा ख्याल है ये मेन स्ट्रीम चैनल है, इस पे बात करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, आप लोग आपस में देख लीजिए कौन किसको चाय पिलाता है। मोहतरमा हमें मुंह साइड पे कर लेते लेकिन हैं, सबीन सईद ऑन अ सीरियस नोट मुझे एक बात बताइए, अगर गाजा में पाकिस्तान की फोर्स जाती है, अगर गाजा में पाकिस्तान की फोर्स जाती है तो किसका समर्थन होगा? इजराइल का होगा कि नहीं होगा? और अगर इजराइल का समर्थन होगा तो इजराइल के विरोध का पाकिस्तान का स्टैंड का क्या? फिर मुस्लिम ब्रदरहुड वाले स्टैंड का क्या? देखिए ये सारी बहस तो उस वक्त छिड़ेगी जब पाकिस्तान अपनी फौज भेजेगा। अभी डिस्कशन इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी शुरू भी नहीं हुई बात और आप लोगों ने इस चीज को इतनी हवा बना दिया। अगर पाकिस्तान वहां पर जाता है तो डेफिनेटली हम अपने गजा के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को गजा में जाना चाहिए क्योंकि नो डाउट अभी समर्थन करने लगी अपनी आवाम का। माथुर सर अब आपको लेकर आता हूं, सबीन सईद के सुर तो इसी शो में बदलने लगे कि बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं कि गाजा में जाना चाहिए। अच्छा माथुर सर मुझे एक बात बताइए, अगर ये तो ट्रंप ने मूड बना रखा है कि गाजा पीस फोर्स भेजनी है और उसमें मुनीर को उन्होंने कह भी रखा है, मुझे सर ये समझाइए या सबीन सईद को समझाइए, मैं तो समझा हुआ हूं कि अगर ट्रंप की मुनीर नहीं मानेंगे तो नुकसान क्या होगा? देखिए मेरे को एक बात इसके पहले बोलने दीजिए, हम लोग 1970 का ब्लैक सितंबर वाला दिन भी याद कर लें। इनके मोहम्मद जियाउल हक जो कि आगे जाके आर्मी चीफ बने और फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बन गए, उन्होंने 11 दिन में उनके नेतृत्व में 25 से 27 हजार फिलिस्तीनियों को कत्ल किया गया था जॉर्डन में। तो ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से उनको लाभ मिल सकता है। ये फिलिस्तीनियों की बात जब से आजाद हुए हैं तब से फिलिस्तीन की बात चल रही है और यही लोग हैं जितने लोगों का 20 साल में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को नहीं मारा, उससे ज्यादा फिलिस्तीनियों को जियाउल हक के नेतृत्व में 1970 में ब्लैक सितंबर के दौरान मारा गया था। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल साफ है कि ये 3 बार असीम मुनीर का अमेरिका जाना, ये उनका मेरा ये मानना है कि ये जाना नहीं है, 3 बार अमेरिका में असीम मुनीर को बुलाया गया है। ये बुलाना कहिए आप प्लीज, बुलाया गया है और हर बार उनसे कोई ना कोई
कीमत वसूली गई है। चाहे वो 12 जून का विजिट हो, वो 12 जून का विजिट ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले निश्चित हो चुका था। 12 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान को 30-60 दिन की मोहलत दी थी, जो कि 12 जून को खत्म हो रही थी, और 12 जून को उनको असीम मुनीर की अमेरिका में आवश्यकता थी ताकि वो ईरान के मसले पर, तो ये जितनी बार असीम मुनीर वहां जा रहे हैं वो उनको बुलाया जा रहा है, और अभी भी उनको सिर्फ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स की गाजा में आवश्यकता है ट्रंप को, और ये ट्रंप ने पहले से निर्णय ले रखा है कि गाजा में पाकिस्तानी फोर्स जो भी एक और तरीके से देख सकते हैं। उजमा करदा, लेट मी फिनिश, फिनिश करिए। और जहां आपका जो प्रश्न है, इनको नुकसान क्या होगा, ये जितने भी कंसेशंस पाकिस्तान को अमेरिका असीम मुनीर के मार्फत दे रहा है, वो तमाम कंसेशंस इस बात को ध्यान में रख करके दिए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान गाजा में अपनी सेनाएं भेजेगा। अगर इसको सेना भेजने के लिए उन्होंने मना किया तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से ट्रंप इनकी आर्म ट्विस्टिंग करेगा, किस प्रकार से ट्रंप जो अभी नहीं, वो ट्विस्टिंग तो अभी से हो रही है सर, वो ट्विस्टिंग अभी से हो रही है, उस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। वो ट्विस्टिंग अभी से हो रही है, लेकिन उजमा करदर जो बात माथुर सर ने कही है, एक तस्वीर याद आती है। आप लोगों ने बड़ा सीना ठोंक कर कहा कि लंच करके आए हैं, जबकि वो लंच तो शहबाज शरीफ का हक था ट्रंप के साथ करने का, जो मुनीर करके आए, खैर कोई भी करके आए। उस लंच का बिल चुकाने का समय आ गया है। जो उस लंच में बातें हुई थी, तो बिल होता है ना, आप रेस्टोरेंट में जाइए और आप लंच ऑर्डर करते हैं, डिनर ऑर्डर करते हैं, तो बिल भरना होता है। तो बिल भरना क्या है कि गाजा में फोर्स भेजिए। अब अगर नहीं माने और ट्रंप ने, मुनीर ने अगर मना किया कि हमें बिल नहीं भर सकते साहब, हम तो कंगले हैं, नहीं भर सकते हैं, तो होगा क्या जो माथुर सर कह रहे हैं, सहायता बंद हो जाएगी, टैरिफ जो अभी थोड़ा सा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सैन्य सहायता जो बची कुची है बंद हो जाएगी। कुल मिला जुलाकर स्थिति यही है कि आपको खुद को नीलाम करना है। देखिए, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है, आप लोगों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, और आप बहुत इस वक्त जो है वो दुख में है कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे क्यों हैं, वहां पे इतनी जबरदस्त स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इनकी बिल्डअप हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैं अब भूल गई हूँ कितनी दफा उन्होंने हमारी पाकिस्तान की और हमारे फील्ड मार्शल की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें की हैं। वो जब मुंह खोलते हैं तारीफ करते हैं। अब आपका दिल जलो का अब क्या हम इलाज कर सकते हैं? ये आपने आरजू को तो लाके बिठा दिया, पता नहीं है इस्लामाबाद आरजू से क्यों इतनी, आरजू से क्या अदावत है उजमा करदर? हाँ, वो जैसे आपको बुलाया, जैसे सबीन को बुलाया, वैसे ही आरजू को भी बुला लिया, वैसे ही मेजर नदीम को भी बुला लिया। मेरी बात तो मुकम्मल होने देना, नहीं एकदम मुकम्मल करिए। बोलते हैं तो बात तो मुकम्मल नहीं हो सकती है ना। ये आरजू जो है बैठी जो बोलियां लगा रही हैं, इनको अलिफ से बे कुछ नहीं पता पाकिस्तान के मुतालिक। इनको ये कोई फॉरेन मिनिस्टर बैठी हुई है पाकिस्तान की, जो ये पाकिस्तान के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रही हैं, फलानी बोली लग जाएगी, फलानी बोली लग जाएगी। वो अब अपने मुतालिक गौर करें कि भाई आप अगर बोलियां लगवा रही हैं तो ये कहाँ से बोलियां लगेंगी। देखिए, पाकिस्तान जो है वो डे 1 से वो फलस्तीन के पीछे खड़ा है, और हम खड़े रहेंगे। हमारा दो टोक फैसला है कि जो जेनोसाइड हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रहा है, जो मासूम जानों को वहां पे जो शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपनी पूरी कौम जो है वो इस वक्त फलस्तीन नहीं गाजा में। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।